तो आज की अपनी जो क्लास है सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये क्लास होने जा रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमर्शियल शीप एंड गोट फार्म, कोई भी व्यवसायिक तरीके से अपन भेड़ या बकरी पालन काम करना चाहते हैं तो अपने को अपना जो फार्म बनाने जा रहे हैं, अपन जो शेड बनाने जा रहे हैं, अपने आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, शेड के आसपास का शेड का डिजाइन कैसे होना चाहिए, एक भेड़ या एक बकरी को कितनी जगह की आवश्यकता होती है, बकरे को कितनी जगह की आवश्यकता होती है, बच्चों को कितनी जगह की आवश्यकता होती है, या शेड को कितने भागों में बांटना है, ये जो सारी चीजें हैं, या शेड बनाते हैं तो उसकी दिशा, उसकी दशा वो कैसे रखनी है, उसमें प्रॉपर आवास पशु को कितना मिलना चाहिए, हवा का वेंटिलेशन कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें इस क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे। आप में से कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी स्कीम से फायदा ले रहे हैं या आप पर्सनल कर रहे हैं। शेड तो पशु को तो आवास चाहिए ही चाहिए, चाहे अपन खुद का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे अपन किसी के यहाँ जाकर के काम कर रहे हैं, चाहे अपन किसी के लिए कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, या अपन कोई गवर्नमेंट स्कीम का भी यदि फायदा ले रहे हैं, तो भी अपने लिए शेड तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। लगभग सभी साइंटिस्टों ने आपको बताया होगा कि पशुपालन के या बकरी पालन के मुख्य मुख्य 4 से 5 स्तंभ है। सबसे पहला हाउसिंग, फिर उसकी ब्रीड, फिर उसकी ब्रीडिंग, फिर उसका मैनेजमेंट यानी डिजीज का, वैक्सीनेशन का, ये सारी चीजें, और फीडिंग का। तो इन सब के अंदर बीच में एक ये हाउसिंग भी या पशु का आवास भी सबसे ज्यादा जरूरी है। इस ट्रेनिंग के अंदर भले ही आपको कितनी अच्छी से अच्छी चीजें पढ़ाई जाए, जब तक आपके यहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, जब तक आपके खाने की, आपके रुकने की व्यवस्था नहीं अच्छी होगी, तो ट्रेनिंग के अंदर अपना मन नहीं लग पाएगा। ठीक है, वही बात पशुओं के लिए है। पशु को चाहे आप कितना ही अच्छा खिला रहे हैं, जब उसके पास में थोड़ा सा प्रोटेक्ट नहीं रह पाएगा, उसके पास में जंगली कुत्ते घूम रहे हैं और भले ही आप उसको प्रोटीन खिलाते रहो, वो ग्रोथ नहीं करेगा। उसके कीचड़ के अंदर पशु खड़ा है और चाहे उसको आप कितना ही अच्छा खिलाते रहो, वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो आवास का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए आवास या जब भी अपन कोई नया सेटअप लगाते हैं तो इस तरह की अपने को मुख्य मुख्य सावधानियां रखनी चाहिए। हो सकता है आप कच्चा शेड तैयार करें, हो सकता है पक्का करें, वो सब चीजें आप पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। सबसे पहले मुख्यतः यदि अपन बात करते हैं तो ऐसा आवास होना चाहिए जो पशु के लिए कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो। आरामदायक अपने लिए तो ये है, पर ये पशु के लिए आरामदायक नहीं है, अपने को पशु के हिसाब से देखना है। दूसरा क्या होता है कि ऐसा आवास होना चाहिए जो उस पशु की बाहरी जंगली जीवों से सुरक्षा कर सके। कोई जरूरी नहीं है कि अपन इस तरह का बिल्कुल पैक करें। बाहरी जंगली जीव जैसे आपका हो सकता है जंगल के आसपास किसी का हो, तो बाहर के जो कहीं पे शेर की, कहीं पे चित्ते की, कहीं पे, चलो वो चीजें नहीं है, तो सांप की, नेवले की, इस तरह की भी समस्याएं हो सकती है। चलो बकरी में तो सांप का कोई इश्यू नहीं है, पर बकरी का बच्चा है और सांप आ गया तो बच्चे को काट भी सकता है, बकरी को भी काट सकता है, नेवला आ गया तो वो काट सकता है। मुर्गी पे कोई काम साथी करता है, मुर्गी फार्म के, तो यदि पास से भी सांप निकल जाता है तो आधी मुर्गियां मर जाती है, ब्रॉयलर वाली। तो बकरी में उतना नहीं है, पर फिर भी अपने को इन सब चीजों से थोड़ी थोड़ी सावधानियां है वो रखनी होती है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फोडर ट्रीज, आपका जो भी आप शेड लगाते हैं, जो या आप पहले आपके मन के अंदर प्लानिंग है कि हमें इस जगह पे या इस लोकेशन पे हमें फार्म करना है, तो उस जगह के आसपास का एरिया में प्लांटेशन अच्छा होना चाहिए। मैं आपको आगे फोटोग्राफ्स के अंदर दिखाऊंगा, पेड़ पौधे होने चाहिए। पेड़ पौधे अच्छे होने की वजह से आपको एक तो उन पौधों से फोडर मिलेगा यानी चारा मिलेगा, पेड़ की पत्तियां, बकरी ने बच्चा दे रखा है या छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कभी भी पेड़ की टहनी काट करके आप डालोगे तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, बच्चे आराम से खाएंगे, बकरी आराम से खाएगी, और उसके अंदर सभी तरह के पोषक तत्व भी मिल जाते हैं, कैल्शियम भी, फास्फोरस भी, या जो भी प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, सारे उसके अंदर आराम से अपने को मिलते हैं। ये देखिए, एक लगभग जैसे यहाँ पे 100 बकरी प्लस 5 बकरों के लिए आवास अपने को तैयार करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर दिखाई गई है। कल भी आप फील्ड के अंदर गए थे, फार्म के अंदर गए थे, वहां पे भी आपने देखा कि कवर्ड एरिया, ओपन एरिया। कवर्ड एरिया का मतलब जो शेड बनाया है वो, और ओपन एरिया का मतलब जो बकरियों के लिए बाहर दिन में धूप के लिए या खुले में बैठने के लिए जो जगह होती है, इसे ओपन एरिया बोलते हैं। तो जब भी यदि बाई चांस कोई आप में से एनएलएम में या किसी भी स्कीम में अप्लाई करता है तो कवर्ड एरिया की बात आती है, शेड बनाने की बात आती है, वो केवल ये शेड है, ये बाहर वाला नहीं है उसके अंदर।
तो बाई चांस आप एनएलएम में भी अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में 1800 स्क्वायर फीट 100 के लिए चाहिए, तो वो केवल ये कवर एरिया है, ये ओपन एरिया आपको अपने लेवल पे करना होता है। साइंटिफिक भाषा में यदि अपन बात करें तो जितना कवर एरिया होता है उसका डबल ओपन एरिया होना चाहिए, यानी जितना अंदर आपने शेड बनाया है उसका डबल बाहर पशु के लिए घूमने फिरने के लिए अपने को चाहिए होता है। फिर शेड का डिजाइन अलग अलग हो सकता है, उन चीजों पे अपन आगे चर्चा करेंगे। मुख्य मुख्य जो ऐसे कई और पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पे अपने को ध्यान देने की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। बाई शेड एक ऐसी चीज है कि आपने ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चीजें आपने है, बकरी आपके गलत आ गई तो उस बकरी को आप चेंज कर सकते हो, दूसरी बकरी लेकर के आ सकते हो, उसे बेच सकते हो। चारा या दाना गलत आ गया तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हो। पर एक बार आपने शेड बना दिया और फिर आपको पता चलता है कि हमारा तो शेड ही सही नहीं बना, तो फिर उसको दोबारा करना बहुत मेहनत का या बहुत खर्चीला काम है। तो इसीलिए शेड का निर्माण अपने को पहले थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। जब अपन घर बनाते हैं तो पहले तमाम तरह की प्लानिंग करते हैं, तो उसी तरह से थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना आवश्यक होता है। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया कि प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने को पशु का आवास बचाने वाला होना चाहिए, जंगली हिंसक पशुओं से बचाने वाला होना चाहिए, और पशु के लिंग के अनुसार, जैसे मादा का अलग, नर का अलग और उसके बच्चों का अलग अलग अपन शेड बनाएंगे तो वो अपने लिए ज्यादा लाभदायक होगा। वो अपन साथ साथ में आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा कि ऐसा भी ना हो कि थोड़ी सी बारिश आई और आपके शेड के अंदर पानी पानी हो गया, तो यानी अपने को थोड़ा सा ऊंची जगह पे, आपका खेत है 10 बीघा का, तो 10 बीघा में ऐसी जगह देखिए जो थोड़ी सी हाइट वाली हो, जो थोड़ा सा ऊंचा हो। बाई चांस नहीं है तो उसमें 10-20 ट्रॉली मिट्टी डलवा करके फिर वहां पे आप शेड बनाइए ताकि इश्यू ना आए। दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि खेत की ऐसी जगह भी ना हो जो सबसे अच्छी हो। आपके 10 बीघा खेत है तो ऐसी जगह यूज करिए जिस जगह पे आपका फसल खेती कम होती हो, जहां पे खेत कमजोर रह रहा हो या आपकी फसल कमजोर हो रही हो। यानी यूं कहें कि आपके जो जमीन है उसमें से सबसे घटिया जमीन को आप काम में लोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। अच्छी प्रोडक्टिव लैंड को आप काम में ले लोगे तो वो जगह आपकी खराब है। उसके लिए चाहे आप बकरी पालन तो कर लोगे पर दूसरी चीजें भी तो चाहिए, चारा भी चाहिए, दाना भी चाहिए, खुद को भी अनाज चाहिए। तो अपने लेवल पे जो अपने घटिया स्तर की जमीन भी यदि कहें तो उसमें बकरी फार्म करते हो तो बकरियों को उससे कोई ऐतराज नहीं है। तो वो चीज है। फिर रोड के साथ में कनेक्टिविटी, लाइट की कनेक्टिविटी, वो सब चीजें भी जरूरी है। यदि वो नहीं होती है तो फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना उन चीजों के लिए पड़ता है। खैर आजकल लाइट का इस तरह की चीजों का कोई इश्यू नहीं है, 10-20 हजार में सोलर वगैरह का सिस्टम भी छोटे लेवल पे लग जाता है, पर ये बेसिकली चीजें आपको अपने हिसाब से देखनी होती है। आवास जो शेड है इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे रखनी है, ये चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लंबाई आप यहां पे देख पा रहे हैं, कल भी आप जब फार्म पे गए थे आपने सभी शेड की देखा था कि लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम थी, इस तरह से लंबाई थी, और चौड़ाई जो होती है उत्तर से दक्षिण। तो अपन जब भी शेड बनाते हैं तो शेड की लंबाई पूर्व से पश्चिम रखनी चाहिए। इसके पीछे एक रीजन है, जैसे पूर्व से पश्चिम का मतलब इस तरह से आपको शेड की लंबाई रखनी चाहिए, ये चौड़ाई और ये लंबाई, पूर्व से पश्चिम और ये उत्तर से दक्षिण। इसका फायदा क्या है? आपने सबने देखा होगा कि जब सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, तो पूर्व की तरफ से सूर्योदय होता है, उसकी लाइटिंग पड़ती है, धूप जो आती है, और जब सूर्यास्त होता है तो पश्चिम की तरफ है वो सूर्यास्त होता है। जब भी आपने बकरी फार्म या शेड बनाते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, प्रैक्टिकली अपन ने चीजें देखी थी कि दीवारें बंद नहीं होनी चाहिए, ओपन खुली होनी चाहिए, हवा का वेंटिलेशन आराम से हो सके और थोड़ी बहुत सुबह और शाम उसमें धूप भी आ सके। तो यदि अपन ऐसा बनाएंगे तो इसके चौड़े भाग की तरफ थोड़ा धूप आएगी, इधर भी थोड़ी धूप आएगी, जबकि यदि अपन लंबाई इसकी उल्टी कर देंगे तो इधर से पूरा का पूरा शेड है वो दोपहर तक गर्म रहेगा और फिर इधर से भी पूरा का पूरा शेड दोपहर तक गर्म रहेगा। तो पूरे दिन ज्यादा तेज धूप से बचने के लिए एक तो ये लंबाई अपने को उत्तर से दक्षिण रखनी जरूरी है, सॉरी पूर्व से पश्चिम रखनी जरूरी है। और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण रखने का फायदा क्या है? लगभग जो हवाएं चलती है,
हवा जो लगभग चलती है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है लगभग, ठीक है। हो सकता है कोई अपवाद केस में 2 दिन पूर्व से चल गई, वो अलग बात है, पर लगभग 90% है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है। तो पूरे शेड के अंदर वेंटिलेशन रहेगा, इधर से हवा आएगी, इधर से क्रॉस होती जाएगी आराम से। तो दोनों ही चीजें रहेगी। सुबह शाम हल्की सी यहां से धूप आ जाएगी, शाम को यहां से आ जाएगी। पूरे दिन बकरियों को धूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा, और साथ ही साथ में वेंटिलेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से रहेगा, हवा का आवागमन अच्छे तरीके से रहेगा। जब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता, मतलब सफोकेशन, या मतलब यूं कहें कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, तो अपन खुद भी घुटन महसूस करते हैं ना, तो पशु भी उस कंडीशन के अंदर घुटन महसूस करता है। तो इसीलिए ये लंबाई और चौड़ाई अपने को कैसी रखनी है ये ध्यान रखना आवश्यक है। फिर कि अधिकतम चौड़ाई, यहां पे सॉरी 20 फीट ये मिस प्रिंट है, ये 30 फीट यानी 9 मीटर या 30 फीट अधिकतम चौड़ाई होनी चाहिए। ये जो आप शेड की चौड़ाई रख रहे हो ये 30 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 30 फीट से ज्यादा होगी, ज्यादा चौड़ा होगा तो भी फिर हवा है वो प्रॉपर उसमें से अच्छी तरह से पास नहीं हो पाएगी। ये मैंने कल भी आपको दिखाया था, आप कल CSWRI जाएंगे वहां पे भी आप देखेंगे। शेड की चौड़ाई 30 फीट से ज्यादा नहीं हो, लंबाई आप कितनी भी रख सकते हो, लंबाई का कोई इश्यू नहीं होता। फिर अलग अलग, जैसे अपन ने ये सपोज करो कि अपन ने टोटल ये 1800 एरिया अपन ले रहे हैं, 1800 में से लगभग 1100 या 1200 अपन ने फीमेल के लिए लिया है, बच गया पीछे 600 में से अपन ने 200 स्क्वायर फीट जो एरिया है वो अपन ने मेल के लिए ले लिया, और रिमेनिंग जो 400 स्क्वायर फीट एरिया है वो अपन ने बच्चों के लिए यानी किड्स के लिए रख लिया। तो कम से कम उसमें अपन 3 पार्टीशन तो अपने को करना चाहिए। मेल वाले में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि जो फीमेल के बिल्कुल जस्ट पास में मेल ना हो, थोड़ा सा दूर हो, बीच में बच्चे आ जाएंगे उधर मेल आ जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है। और बच्चों को पास में रखेंगे तो अपने को दूध पिलाने में उन सब चीजों के लिए चीजें इजी रहेगी। ये 3 पार्टीशन तो जरूरी है, और बाई चांस आप इसमें और सुधार कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं तो फिर आप अलग अलग और कर सकते हैं कि किडेड जो गोट है यानी बच्चे वाली जो बकरियां हैं उनके लिए आपने अलग से कर दिया, यानी ब्याई हुई बकरियों के लिए अलग से कर दिया। ड्राई जो बकरी है जो गैपिन हो गई और जो बच्चा उसके दूध भी नहीं पी रहा तो उसको आप अलग कर सकते हो। वो आपके पास यदि सुविधाएं हैं तो आप कर सकते हो, पर कम से कम ये 3 पार्टीशन तो अपने को, चाहे बकरियों का आवास हो चाहे भेड़ों का आवास हो, जरूरी होता है। यदि सारा अपन एक ही साथ रखेंगे, अलग अलग पार्टीशन नहीं करेंगे तो उसका नुकसान है। नुकसान क्या है ये चीजें, जैसे आपने 1800 का पूरा एक ही बना दिया, इसी में आप बकरी रख रहे हो, इसी में बकरा रख रहे हो, और इसी में यदि आप बच्चे रख रहे हो तो बकरी जो ब्याई हुई बकरी है उसके छोटा बच्चा है वो पूरे दिन भाग भाग के दूध पीता रहेगा, खुद परेशान होगा और उसको भी परेशान करेगा, करता है ना। बकरी के दूध है भी नहीं, सारा उसने पी रखा है, पर बच्चा बेचारा उसको भी लालच रहता है तो वो पूरे दिन बकरी को परेशान करेगा, खुद भी परेशान होगा, बकरी को भी परेशान करेगा, ना बकरी को चारा दाना खाने देगा ना बकरी को रेस्ट करने देगा। दूसरा, यदि आप मेल साथ में रखा है और सारी की सारी फीमेल हैं तो मेल क्या करेगा, बार बार, ये भी मेल की एक प्रकृति की दी हुई एक आदत है, चाहे फीमेल हीट में नहीं है तो भी कभी इस फीमेल के पास जाएगा, उसको जाके खड़ी कर लेगा, उसे सूंघने लग जाएगा, कभी दूसरी वाली के कभी तीसरी वाली के, ये नॉर्मल है। और बाई चांस एक आपकी फीमेल हीट में आ रही है, आपकी एक फीमेल हीट में आई और ये फीमेल प्रेग्नेंट हो गई इस मेल से, ये तो हो गई, शाम तक प्रेग्नेंट हो गई, शाम तक इसके पीछे पीछे रहा, हो सकता है बाई चांस इसके प्रेग्नेंट होते दूसरी फिर हीट में आ गई, दूसरी के प्रेग्नेंट होते तीसरी फिर हीट में आ गई। फीमेल का तो 2-5 घंटे का 10 घंटे का काम हुआ, वो तो 10 घंटे ही परेशान होएगी, प्रेग्नेंट होने के बाद में वो अपनी अलग मेल अलग, पर आगे से आगे फीमेल हीट में आती जाएगी तो ये मेल तो यही काम में लगा रहेगा, तो ये कब चारा खाएगा, ये कब दाना खाएगा, ये कब आराम करेगा, और जब तक ये नहीं करेगा तो आपने देखा होगा ऐसा जब होता है तो मेल बिल्कुल सूख करके 1 क्विंटल का मेल होता है वो 35-40 किलो पे आ जाता है, तो उसका पर्सनल मेल का भी नुकसान है। और उससे फिर जब पूरे दिन पीछे पीछे घूमेगा तो हो सकता है कोई बच्चा इसकी सीध में आ गए, कई बार मेल अग्रेसिव भी हो जाते हैं ऐसा रहने से, तो वो दूसरी बकरियों को मारने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए अपने को मेल और फीमेल को अलग अलग रखे। आपको पता लग गया कि हाँ ये बकरी हीट में आ गई तो उस समय आप 10 मिनट या 5 मिनट या आधे घंटे बकरे के पास में ले जाकर के क्रॉस करवा करके वापस उधर डाल दो।
एक बार भी यदि क्रॉसिंग हो जाती है सही से तो भी उसमें फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि 5 बार या 10 बार आपका बकरा बकरी पे माउंटिंग करेगा तब वो प्रेग्नेंट होगी, नहीं। केवल शुक्राणु निर्माण के लिए या बच्चा पैदा होने के लिए केवल एक स्पर्म की आवश्यकता होती है, केवल एक शुक्राणु की। और एक बार में जब मेल माउंटिंग करता है तो कम से कम करोड़ों शुक्राणु निकलते हैं, तो चाहिए तो एक ही। तो एक बार भी यदि आपका मेल क्रॉस कर देता है तो भी बकरी 100% प्रेग्नेंट हो सकती है। पर उससे बचने के लिए कि बाई चांस ना हो, तो उससे बचने के लिए अपने को 2 बार करवाना चाहिए। एक बार अब करवा लिया और एक बार जैसे आज सुबह अपनी बकरी हीट में आई है तो एक बार अपन ने जैसे दोपहर बाद या शाम को करवा लिया और एक बार कल सुबह करवा लिया। 5-6 घंटे या 10 घंटे के अंतराल पे अपन करवा लेंगे तो अपनी बकरी खाली नहीं रहेगी। ये चीज अपने को देखनी होती है। फिर एक चीज और होती है, बाई चांस आपके फार्म में एक बकरा ही है। अब सरकार ने या जो इस एनएलएम गाइडलाइन में 100 बकरियों पे 5 बकरे किस लिए बताए हैं? 2 बकरे होंगे तो भी बकरियां आपकी गाभिन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 2 बकरों से नहीं होगी। पर बाई चांस आपके फार्म के अंदर एक ही बकरा है और 50 बकरियां, एक दिन में 5 बकरी हिट में आ गई, आ सकती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बकरे से पहली बकरी या दूसरी बकरी यदि गाभिन हुई है और एक दिन में 5 बकरियों पे बकरा माउंटिंग भी कर सकता है, आपने देखा होगा, ये चीजें नॉर्मल है। पर पहली और दूसरी बकरी के तो लगभग 100% चांस है कि वो प्रेग्नेंट रह जाएगी, पर तीसरी, चौथी या 5वीं बकरी जो हुई है वो प्रेग्नेंट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बार बार जब माउंटिंग करता है तो जो शुक्राणु निकलते हैं उनकी संख्या घट जाती है और उनकी क्वालिटी भी घट जाती है। माउंटिंग तो कर देगा, आपको लगेगा कि ये प्रेग्नेंट हो गई, पर 21 दिन बाद में देखोगे कि वो तो दोबारा से हीट में आ गई। तो इसीलिए अपने को यदि अपने पास में बकरियां कम भी है, 40-50 तक भी बकरियां हैं, तो कम से कम 2 बकरे तो रखने जरूरी है। और यदि अपन 100 पे जाते हैं तो फिर 4 या 5 बकरे अपने पास में होने चाहिए। मोटा मोटी अपन यूं कह सकते हैं कि लगभग 20 से 25 बकरियों के साथ में एक बकरा होना जरूरी है। होने को तो 50 बकरियों पे भी एक बकरा है तो भी काम चलेगा, पर फिर उस कंडीशन के अंदर अपने रिस्क हो सकती है कि अपनी बकरियों में बार बार गाभिन होने की या प्रेगनेंसी नहीं होने की संभावना उस केस के अंदर रहती है। तो इसीलिए अपने को ये अलग अलग रखना भी जरूरी है और बकरों की एक की बजाय 2 बकरे रखने तो अपने को कम से कम जरूरी है। बाई चांस आपकी फीमेल हीट में आ गई, आपका बकरा बीमार हो गया तो फिर आपकी तो फिर समस्या आ गई, या तो कहीं दूसरी जगह बकरे के पास में लेकर के जाओ और या फिर आप 21 दिन का वेट करो। बकरी 21 दिन बाद में दोबारा हिट में आती है और भेड़ आती है 18 से 19 दिन बाद में, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। गाय, भैंस और बकरी तीनों ही 21 दिन बाद और भेड़ लगभग 17 से 19 या 18 से 19 दिन बाद में दोबारा, यदि गाभिन नहीं हुई तो 18 या 19 दिन बाद में दोबारा हीट में आती है। फिर शेड की हाइट की जब अपन कल बात कर रहे थे, कल मैंने आपको बताया भी था कि मिनिमम अपने को 12 फीट उसकी हाइट रखनी होती है। अपन 15 तक रख सकते हैं, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर जाता है वहां अपन 15 तक रख सकते हैं, और जहां पे कम टेम्परेचर रहता है, कंटिन्यू कम रहता है, जैसे हिली एरियाज या जहां पहाड़ी क्षेत्र, बर्फीला जो क्षेत्र है, वहां पे अपने को हाइट कम या 10 फीट तक भी रखते हैं तो भी वहां सही रहती है। ये एक आइडियल जो अपना लगभग उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का जो एरिया है, इसके लिए एक आइडियल अपने को 12 फीट हाइट चाहिए। ये चाहिए सेंटर की हाइट। जैसे मैंने बताया ना, झोंपड़ी नुमा यदि आप शेड बनाते हो, ये शेड बनाते हो, तो ये 12 फीट अपने को ये हाइट चाहिए। इसकी हाइट अपने को कितनी चाहिए? मिनिमम 8 फीट, ठीक है। तो यदि अपन ये बनाते हैं तो ये 8 और ये 12, ये तो मिनिमम होनी चाहिए। फ्लैट यदि आप बनाते हो, आप इस तरह का बनाते हो, तो उसके अंदर अपने को कम से कम 10 फीट तो कम से कम हो, बाकी 12 रहता है, तो वो ज्यादा पशु के लिए आरामदायक है। फ्लैट में भी थोड़ी सी स्लोप तो अपन रखते हैं ताकि उसका पानी इजीली आ जाए, और यदि आपके यहाँ पे ऊपर आप कच्ची छत लगाना चाहते हो तो थोड़ी सी स्लोप आप ज्यादा रख सकते हो, अपने को ज्यादा रखनी चाहिए। शेड में आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो चीज है ये बाहर निकलनी ज्यादा जरूरी है, लगभग 2 से लेकर के 3 फीट तक। यानी आपकी ये दीवारें हैं, ऊपर आप टिन लगा रहे हो, लोहे की लगा रहे हो, प्लास्टिक की लगा रहे हो, किसी की भी लगा रहे हो, ये चद्दर यहां से दीवार से बाहर रहनी चाहिए। यदि बिल्कुल पूरी पूरी रहेगी तो बारिश का पानी आएगा उतरते दीवार के अंदर से, और जो आपने खिड़कियां रखी है, खुले इस तरह से रोशनदान रखे, उससे पानी शेड के अंदर आएगा। तो इसीलिए ये लगभग 2 से 2.5 या 3 फीट बाहर की तरफ होनी चाहिए। एक तो डायरेक्ट पानी ना आए, दूसरा डायरेक्ट तेज धूप उससे
ना आए, उसका भी ये बचाव का काम करेगी। फिर आप लगभग जो दीवार रखते हैं, मैंने बताया था आपको कल फार्म के अंदर भी विजिट के अंदर कि लगभग अपन साइड की जो साइड की दीवार बनाते हैं वो 2.5 से 3 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए, और उसके ऊपर आप जाली लगा करके या खुला जैसे भी आप बना सकते हैं। पूरी दीवार को पैक नहीं करना है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जाली लगा सकते हो, आप ईंटों की भी जब अपन दीवार बनाते हैं तो उसमें भी छेद रख सकते हैं, वो सब चीजें आपको जो इकोनॉमिक रहे। ये नहीं है कि यहां जो सारी चीजें बताई है वही, आपको पैसे की तरफ भी ध्यान देना है, आपके लिए अच्छा भी हो और आपका इकोनॉमिक भी हो। यहां पे तो ये जैसे शेड मैंने बताए हैं, दिखाए हैं, हो सकता है ये तो सरकारी खर्चे से बना हो, ये शेड बनाने में 20 लाख रुपए लग गए, ऊपर आप तो नहीं लगा सकते, आपको तो अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो आपको अपनी अपनी चीजें देख करके अपने अपने अनुसार ये सब चीजें रखनी होती है। फिर लगभग जैसे जगह की बात करते हैं कि एक बकरी को कितनी जगह चाहिए, एक बकरे को कितनी जगह चाहिए, या छोटा बच्चा है तो उसको कितनी जगह चाहिए। जब तक उसे पूरी जगह नहीं मिल पाती तब तक भी पशु आराम से सेटिस्फाई नहीं रह पाता। आप इस टेबल पे 3 लोग बैठे हैं, यदि इसी टेबल पे 5 लोगों को बैठा देंगे तो आप ढंग से बैठ भी नहीं पाओगे। सेम बात बकरियों के यहां है। तो जब छोटा बच्चा होता है, ये देखो आंतरिक स्थान और बाह्य, यानी ये तो बाहर खुला घूमने के लिए, और ये जो शेड के अंदर की जो जगह होती है वो वाली जगह। तो लगभग जैसे यहां बड़े बकरे की बात करें तो यहां पे मीटर में ये चीजें दी हुई है, लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर, और यदि अपन इसको फीट में बात करेंगे तो ये लगभग 15 से 18 वर्ग फीट हो जाएगा। और खुले में इससे डबल, जैसे अपने को बकरे को अंदर यदि 4 इंटू 5 यानी 20 वर्ग फीट जगह अंदर चाहिए, तो खुले इसकी डबल अपने को बाहर जगह चाहिए। ऐसे ही बकरी को अंदर कितनी चाहिए, लगभग 1.5 से 2 मीटर, या फीट में यदि अपन बात करें तो लगभग 18 से 20 स्क्वायर फीट उसे जगह चाहिए। बड़ी बकरी है तो उसे कल मैंने आपको बताया था कि लगभग 4 इंटू 4 स्क्वायर फीट बकरी को जगह चाहिए, मतलब 16 स्क्वायर फीट जगह उसे चाहिए होती है। मीटर में यदि अपन बात करते हैं तो लगभग 1.5 मीटर के आसपास। तो इसी तरह से खुली जगह उसकी डबल चाहिए होती है। अपन मोटा मोटी यूं कहें, ये अपने लिए थोड़ा सा एक किसान के लिए टफ हो जाता है कि ये मीटर और ये स्क्वायर ये फीट हमें समझ में नहीं आ रहा। मोटा मोटी यूं कहें कि 10 बकरियों के लिए यदि अपन जगह की बात करें 10 के लिए, तो मेरे वाले हिसाब से या विज्ञान वाले हिसाब से 10 के लिए कितनी जगह चाहिए, 150 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। 150 स्क्वायर फीट का मतलब 10 इंटू 15, मतलब आपका कमरा 10 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा, या 10 फीट चौड़ा या 15 फीट लंबा होगा, तो उसमें 10 बकरी आराम से रख पाएंगे। या फिर भी मोटा मोटी यूं कहें, थोड़ा सा कम भी मान करके चलें, चलो किसी के पास कम है जगह, तो 10 बाई 10 का कमरा 10 बकरियों के लिए काफी है। ये तो समझ में आ रही है ना। अपन घर में मकान बनाते हैं, किचन बनाते हैं कि ये 10 बाई 10 का, ये 10 बाई 15 का, ये बेडरूम ये बड़ा है, सेम इसी तरह से 100 बकरियों के लिए अपने को चाहिए तो लगभग 1200 से लेकर के 1500 स्क्वायर फीट एरिया 100 बकरियों के लिए चाहिए। तो यानी 100 के लिए अपन उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। नीचे देखिए एक बात, अपने को 10% जगह अलग अतिरिक्त होनी चाहिए। बाई चांस आपके पास में 100 बकरी है तो 100 बकरियों के हिसाब से केवल इस स्टैंडर्ड से बात करें तो 1200 स्क्वायर फीट या 1500 स्क्वायर फीट, पर 100 बकरी है तो वो आगे बढ़ेगी भी तो सही, वो बच्चा भी देगी। उसमें से बच्चे आप कुछ, चलो मेल बच्चे आपने निकाल दिए, कुछ फीमेल भी आप रखोगे तो आपके पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस भी होना चाहिए। तभी यहाँ पे 1800 स्क्वायर फीट एरिया एनएलएम में रखा गया है कि बकरे के लिए भी, बकरियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। फिर ये लगभग अपनी चीजें साथ साथ में हो गई है कि यहाँ पे लगभग 100 बकरियों के लिए 5 बकरों की आवश्यकता होती है, पर फिर भी अपने को बढ़िया ब्रीडिंग के लिए 1 या 2 बकरा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। ये अपने लिए है, ठीक है, गाइडलाइन में जैसे 5 हैं, पर यदि अपन बढ़िया चाहते हैं तो 1 या 2 बकरे अपन एक्स्ट्रा रखें कि ताकि उस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उससे अपन बच सके। लगभग 1 साल में 80% बकरियां ही बच्चे देती है। आपके पास 100 बकरी है तो 100 की 100 बकरी बच्चे नहीं देगी, जो रखते हैं उनको पता है। हो सकता है कोई 2 बार रिपीट हो गई, या हो सकता है कोई 6 महीने
गर्मी में नहीं आई। तो ये चीजें बेसिकली है, ह्यूमंस के अंदर भी होता है, पशुओं में भी होता है, गाय भैंसों में भी, बकरियों में भी। एवरेज 80% बकरियां साल में बच्चे देती है। फिर यहां बोला गया है कि 80 बकरियों से यदि एक बकरी से 1.5 बच्चा मिला, 1.5 बच्चे का मतलब 1.5, अब 1.5 बच्चा तो नहीं देती एक बकरी, नहीं देती ना। पर होता क्या है कि 100 में से 40 या 50 बकरी डबल बच्चे दे देगी, और 40 या 50 बकरी या 60 बकरी एक एक बच्चा देगी, तो वो एवरेज क्या आ जाएगा, 1.5 का आ जाएगा। यानी कि 80 बकरियों से लगभग एक साल में 120 बच्चे मिल जाएंगे, यही होगा एवरेज। हो सकता है कहीं 150 हो सकता है कहीं 100, पर एवरेज 120 बच्चे मिल जाएंगे। तो उस 120 में कि लगभग आधा आधा चांस रहता है, आधा मेल हो आधा फीमेल हो, होता ही है। अपने घर में भी जब बच्चा या बच्ची होता है तो अपन पहले तो यही मानते हैं कि भी पता नहीं क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, 50% चांसेस रहते हैं। तो वही बात पशुओं के साथ में है। तो 120 में से लगभग ये रहता है कि 60 बकरे और 60 बकरियां आने की संभावना रहती है। हो सकता है 65 या 55 हो जाए, 70 या 50 हो जाए, वो एक अलग बात है। फिर यहां पे बोला गया है कि प्रतिवर्ष प्रजनक बकरियों में से 10 से 20% बकरियों को बेच करके नई बकरियां तैयार कर लेनी चाहिए हर साल। ये बकरी पालन का या पशु पालन का रूल है कि प्रत्येक साल अपने को 20% पुरानी बकरियों को बेचना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। क्यों हो सकता है जैसे ऊपर अपन ने बताया ना कि 100 में से 80 बकरियां ही बच्चे दे पाती है, 10-15 बकरियां तो हो सकती है जो बच्चा ना दे, तो ऐसी बकरियों को तो सबसे पहले बेच दो, रखो ही मत। तो अपने को 100 में से 20 बकरी बड़ी में अच्छा काम करना चाहते हैं तो 100 में से 20 बकरी हर साल छांट लो कि मेरे फार्म में ये बकरी एक बच्चा दे रही है, या मेरे फार्म में इस बकरी ने पिछले 1 साल से बच्चा नहीं दिया, या मेरे फार्म में सब बकरियों के दूध अच्छा है पर ये 5-6 बकरियां ऐसी है जो इनके बच्चा तैयार ही नहीं होता, दूध में बहुत कमजोर है, या मेरे फार्म में 80 बकरियां बहुत बढ़िया है पर ये 5 बकरी सारी कमजोर ही रह रही है हर साल। तो ऐसी बकरियों को छांट करके उसे बेच दो। पर होता उल्टा है, बकरी पालक या भेड़ पालक क्या करता है, सबसे अच्छी बकरी को बेच देता है और कचरा खुद रखता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो ये जब तक अपन सुधार नहीं करेंगे, जब तक अच्छी बकरी खुद रखने नहीं लगेंगे और जब तक कचरा हटाने नहीं लगेंगे, तब तक अपना बिजनेस मॉडल स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपने को अच्छी चीज खुद को रखनी है, और यदि 10-20% उस तरह की बकरी होती है तो उसे कलिंग यानी निकाल देना चाहिए। ये वही स्पेस की जो अपन ने पहले लगभग बात की थी, वही सब चीजें हैं। अब यहाँ पे एक आप हाउसिंग का डिजाइन देख पा रहे हैं। कल भी आपने प्रैक्टिकल देखा था, जब आप CSWRI जाओगे तो भी वहां पे आप अनेक तरह के शेड देखोगे। ये अंदर से कवर एरिया, ये बाहर ओपन एरिया। ओपन एरिया में भी चारे के लिए यहाँ पे जैसे बनाया गया है कि यदि आपका पशु बाहर चारा खा करके खुश है तो बाहर, अंदर खा करके खुश है तो अंदर। पर यहाँ पे देखिए कच्चा है, पर जहां चारा खा रहा है वहां से पक्का किया हुआ है, ताकि बारिश का सीजन हो, बारिश हो तो उस समय, क्योंकि गिल्ले में तो कीचड़ तो होगा, नॉर्मल सी बात है, तो यदि पक्का है तो पशु उस पे आराम से खड़ सकता है, चारा आराम से खड़ा होकर के खा सकता है। अंदर से यहाँ पे आप जैसे जाओगे तो अंदर से आपको बिल्कुल कच्चा मिलेगा, क्योंकि अंदर से तो बारिश आएगी नहीं, और बकरी या भेड़ जो पेशाब करती है तो वो उसमें सूख जाता है। पर अपने को एक चीज ध्यान में रखने वाली होती है, बकरी का यदि आप अंदर से कच्चा रख रहे हो तो अपने को प्रत्येक वैसे तो सही तो रहता है कि 2 से 3 महीने बाद उसकी मिट्टी चेंज कर दें, पर 2-3 महीने बाद नहीं करते तो कम से कम 6 महीने में एक बार उसके नीचे की लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की मिट्टी है उसे उखाड़ करके बाहर डाल दे और नई मिट्टी उस पर डाल दे। होता क्या है कि धीरे धीरे बकरियों की मींगनी की खाद जमती जाती है, भले ही आप उसको डेली झाड़ू निकाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं, फिर भी उसमें जमती जाती है, और उसके अंदर उसके जो बीमारियों के अंडाणु है या बीमारियों के जो जीव है वो उसमें नीचे 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 ज्यादा फैलते जाते हैं, और फिर अचानक से उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वो आपकी बकरियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अपने को कम से कम 6 महीने में एक बार तो उसकी मिट्टी है वो चेंज कर देनी चाहिए, और यदि 3-3 महीने से अपन कर पाए तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो आप रेगुलर सफाई तो जरूर करें। बारिश के समय में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जैसे चूने का मैंने आपको कल या परसों बताया था कि चूने का पानी अपन पिलाते हैं तो उसका रिजल्ट बढ़िया मिलता है। बारिश के समय में थोड़ा सा अपने फार्म में 10 दिन में एक बार चूने का छिड़काव जरूर कर दें, क्योंकि बारिश में बीमारियों की संभावना ज्यादा रहती है। तो जो अंदर का जो शेड है, बारिश में जब बकरियां पेशाब करती है, पेशाब भी ज्यादा ही करती है, क्योंकि चारा, हरा चारा खूब होता है, ज्यादा चारा खाएगी तो बकरी पेशाब ज्यादा करेगी, और बकरी पेशाब ज्यादा करेगी तो शेड के अंदर कीचड़ होने की थोड़ी सी संभावना
बढ़ जाती है। और ज्यादा कीचड़ होगा तो फिर बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए बारिश के समय में 7 से 10 दिन के बाद में एक बार अपने को चूने का छिड़काव कर देना चाहिए। 5 किलो की थैली लेकर के आ जाओगे, पूरी बारिश निकल जाएगी। 2 महीने बारिश का सीजन रहता है, 2 महीने में अपने को कितनी बार छिड़काव करना है? 4-5 बार। 1-1 किलो चूना लगेगा आपके एक साइड के अंदर छिड़कने के लिए। कोई खर्चा नहीं है, मेहनत है। खर्चा मैंने कल भी बताया, 5 किलो की चूने की थैली 55 से लेकर के 70 रुपए की मिल जाएगी, चाहे आप इंडिया में कहीं से ले लेना। खर्चा नहीं है पर मेहनत है। ये आप देख पा रहे हो, डायरेक्शन वाला जो मैंने आपको बताया था उसी तरह से बिल्कुल लंबा शेड है, पार्टीशन किए हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग इस शेड के अंदर बनाए हुए। ये कृषि विज्ञान केंद्र कोटा के अंदर ये शेड है। कोई कोटा से हो तो आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत बड़ी अच्छा शेड बनाया हुआ है। और सब में बाहर भी अलग अलग खाने बनाए हुए हैं। अंदर भी जगह है बकरी के लिए और बाहर भी। आपने बताया कि दो बीच में बना सकते हैं, तो सेम इसके बैक साइड में भी ऐसा ही है। शेड बीच में बनाया है, सेम बैक साइड में भी इसी तरह से खाने बनाए हुए हैं। बकरी इधर घूमे, पिछले वाला भी पैक है और अगले वाला भी पैक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, पर दोनों साइड में इस तरह से अपन बनाएंगे तो अपना फिर खर्चा कॉस्टिंग बढ़ जाती है। वो चीजें डिपेंड अपने पे रहता है। ये भी आप बना सकते हो, झूंपड़ा जिसे बोलते हैं। यानी बात पैसा इकोनॉमिकली होना चाहिए। जब पशु इसमें आरामदायक ज्यादा रहेगा। भेड़ बकरी गाय भैंस कच्चा जो शेड होता है इसमें ज्यादा आरामदायक रहता है। गर्मी में ये कम गर्म होता है और सर्दी में ये कम ठंडा होता है। तो वो चीजें अपना अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। फिर यहां पे बताया गया है कि जब आप केवल ग्रेजिंग पे लेकर के जाते हो, चलो आप फार्म नहीं बना रहे, आप बांध करके या स्टॉल फीडिंग पे काम नहीं कर रहे, तो भी आप यदि जंगल में भी बकरियां चराने का काम करते हो तो भी कम से कम बकरी को नाइट के लिए शेल्टर तो देना चाहिए। रात के अंदर बकरी आकर के उसके नीचे बैठ जाए। देखो कुछ भी नहीं किया हुआ, 2 साइड में दीवार है, बीच में पोल उठा करके और ऊपर टीन डाल दी, या इधर भी सेम इसी तरह का बना दिया। बाई चांस रात को बारिश आ रही है, रात को ओले गिर रहे हैं और कुछ हो रहा है, तो बकरी उस छत के नीचे आ जाए और अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले। तो कम से कम अपने को इतना तो बकरी के लिए करना चाहिए। फिर आप इस तरह का, ज्यादा पैसे वाले आप हैं, ज्यादा आपके पास में बजट है, पैसे का कोई इश्यू नहीं है, तो आप इस तरह का फिर मल्टी स्टोरी फार्मिंग भी कर सकते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं ऊपर ये बकरियों के लिए बनाया है और फिर यहां पे नीचे वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बकरी इसमें जाली लगा दी नीचे, तो बकरी जैसे ही मींगनी करेगी तो वो मींगनी जाली में से नीचे गिर जाएगी। और नीचे बेड बना करके वर्मी कंपोस्ट, उसमें केंचुआ पालन का काम किया जा रहा है। तो डबल, जहां पे कम जगह है पर ये खर्चीला है। इतना बड़ा शेड आप नॉर्मल बनाओगे तो 3 लाख में तैयार हो जाएगा, ये शेड बनाओगे तो 15 लाख में तैयार होगा। पैसे का खेल है सारा का सारा। पर आपके पास में पैसे का इश्यू नहीं है, जगह की कमी है, तो आप इस तरह की चीजों पे जा सकते हो। ज्यादातर साउथ में इस तरह के शेड देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां लैंड है वो शॉर्टेज है और पैसे की कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। या फिर जहां ज्यादा बारिश हो रही है, जहां ज्यादा कीचड़ हो रहा है, तो वहां इस तरह का बनाया जा सकता है। ऊपर उठा करके बना दिया तो कीचड़ है वो नीचे रह जाएगा, पानी है वो नीचे रह जाएगा, आपकी बकरियां ऊपर रहेगी। तो इन सब तरह की चीजें हो सकती है। फिर आप इस तरह का बना सकते हो, छोटे छोटे इंटरवेंशन आप छोटे छोटे कर सकते हो। आपको सबको पता है कि बकरी ऊपर रह करके खुश है ना। यदि इस शेड में बकरी छोड़ दें, बकरी को कुछ भी मत करें, आराम से आधे घंटे बकरी छोड़ दें, तो बकरी नीचे मिलेगी या टेबल पे? टेबल पे मिलेगी। बकरी का नेचर है दीवार पे, हाइट पे, पत्थरों पे, पहाड़ी पे चढ़ना उतरना, बच्चों का खेलना। तो इस तरह की चीजें आप छोटी छोटी चीजें अपने शेड के अंदर या अपन खुले के अंदर कर सकते हो। एक तो इसके ऊपर बैठेंगे, दूसरा इस पे आपने जैसे हरा चारा भी यहाँ पे डाल रखा है, तो चारा भी कम वेस्टेज होगा। यदि ये पेशाब करेंगे, मींगनी करेंगे, तो इसमें बीच में छोटे छोटे इसमें जैसे होल टाइप रखे हो, तो वो नीचे गिर जाएगा आराम से। और बच्चे हैं वो ऊपर रह करके बैठ करके खेलते कूदते रहते हैं इधर उधर, तो वो भी खुश रहते हैं। ये देखिए, ये फिर फीड एंड फोडर, यदि अपन दाना और चारा खिलाते हैं, कल भी आपको जैसे दिखाया था, यहाँ पे भी कुछ देख सकते हैं आप। इस तरह का डिजाइन चारे के लिए बनवा सकते हो, इस तरह का बनवा सकते हो, ऐसा बनवा सकते हो, ऐसा बनवा सकते हो, ऐसा बनवा सकते हो। आप जैसा भी आप चाहो वो कर सकते हो। इसमें देखिए और अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, लगभग आप गवर्नमेंट यूनिट में जाओगे, लगभग लगभग जगह आपको इस तरह के डिजाइन है वो देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? बकरी खुश होती है ऊपर से चारा खा करके, ऊपर से चारा खा करके।
नीचे से खुश नहीं होती बकरी, ऐसे ऊपर से चारा खा करके उसे बोलते हैं उसकी ब्राउजिंग हैबिट। और भेड़ ज्यादा खुश होती है नीचे से चारा खा करके, उसे बोलते हैं उसकी ग्रेजिंग हैबिट। तो जैसे ये इसमें चारा डाला गया है तो बकरी इससे छेद में से मुंह डाल डाल करके चारा खाती रहेगी, और बाई चांस चारा नीचे गिरेगा तो नीचे देखिए आप ये ट्रे टाइप लगा रखा है, फिर इसमें से खा लेगी। यहाँ पे भी ये चीज है। आप ऐसा देसी जुगाड़ भी कर सकते हो, ऐसा देसी जुगाड़ भी कर सकते हो। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको यही बनाना है, आपको यही बनाना है। जो आपके लिए सस्ता हो, जो आपके लिए टिकाऊ हो, वो आप काम कर सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। ये प्लास्टिक ड्रम है, हाँ, पर इसमें थोड़ा सा इश्यू है क्योंकि इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है। ज्यादा चौड़ाई होने की वजह से फिर मैंने कल बकरी को बताया ना कि फिर उसे खाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप इस तरह की चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये ऊपर यदि आप इस तरह का करते हो, इस तरह का करते हो, तो ये चीजें लगानी जरूरी है क्योंकि बकरी की आदत होती है वो उसके अंदर चली जाती है। कल भी आप हमारे यहाँ पे आपने देखा था। तो ऊपर से उसको इस तरह से करें, ऐसे डबल लगा दें या सिंगल तो कम से कम होना चाहिए ताकि उसके अंदर बकरी ना जा पाए। फिर पानी के लिए बात आ गई। पानी जैसे चारा, आपको बकरी को सुबह शाम चारा चाहिए। चारा तो यदि 2 टाइम भी बकरी को खिला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पानी उसे 24 आवर बकरी को चाहिए। पानी के लिए दी बेस्ट है, पानी के लिए कोई इश्यू नहीं है। पर पानी के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप खेली बना सकते हो, आप टब में ही खिला पिला सकते हो, आपके छोटा काम है। फिर आप इस तरह का बना सकते हो। फिर आप थोड़ा सा और अपग्रेड करना चाहते हो तो इस तरह के सिस्टम कर सकते हो। ये सेंसर बेस्ड है, ये सेंसर लगे हुए हैं इसमें। जैसे आप बड़े बड़े मॉल में जाते हो टॉयलेट करने के लिए, जैसे ही जाते हो तो पानी ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, और जैसे ही पीछे हटते हो तो बंद हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो वही सेंसर यहाँ पे लगे हुए, पर ये महंगा काम है। पर अपने पास एक ऑप्शन है, जब बकरी पास में पानी पीने के लिए जाएगी नल अपने आप चालू हो जाएगा, और जैसे ही बकरी पानी पी करके हटेगी नल अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब इसमें पानी वेस्टेज नहीं होता। अपने वाले में क्या है, अपन ने ये पूरा भर के रख दिया और बकरी को पानी पीना ही नहीं है। 2 घंटे पानी नहीं पीना है तो तब तक हो सकता है इसमें कोई धूल आ गई, मिट्टी आ गई, कुछ भी हो गया, तो वो चीजें हो सकती है। ये जो आजकल मॉडर्न जो सिस्टम है उनमें इस तरह की चीजें, पर अपन नॉर्मल आदमी के लिए चीजें अभी तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि खर्चीली चीजें हैं। पर वैसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। आप 10 लाख रुपए लगाते हो तो वहां पे मेरे ख्याल से 20-1 हजार में, 30 हजार में ये जुगाड़ काम आपका चल सकता है। पर अपने इतनी जरूरत नहीं है, अपने पास लेबर की कमी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जहां पे लेबर की बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी बड़ी कंट्रीज में जहां हजारों की संख्या में फार्म है और एक आदमी पूरा काम कर रहा है, वहां दिक्कत है। अपने तो 10 बकरियां घर में, 4 आदमी काम करने वाले, है ना, तो अपन खुद कर सकते हैं। पर बकरी को साफ सुथरा पानी जरूरी है। पहले भी मैंने आपको बताया क्लीन वाटर मस्ट रिक्वायरमेंट है, साफ पानी होना चाहिए और 24 आवर पानी चाहिए। यह नहीं है कि सुबह पिला दिया और शाम को पिला दिया। अपन मन में आता है तो आधे घंटे बाद में पानी पी लेते हैं, 5 मिनट बाद में पानी पी लेते हैं, 10 मिनट बाद में पानी पी लेते हैं। तो अपने अंदर भी इंसान है, बकरी के अंदर भी वही चीजें, अपने अंदर भी आत्मा है, बकरी के अंदर भी वही चीजें हैं। तो जब अपने को प्यास लगती है तो पशु को भी प्यास लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल सुबह या केवल, हाँ आप उसे सुबह शाम चेंज कर सकते हो। पानी को आप सुबह सुबह डाल दिया, उसको फिर शाम को चेंज करके दूसरा डाल दो, पर होना उसके आगे चाहिए। सर्दी का समय है तो उस कंडीशन में फिर उसे नॉर्मल पानी, थोड़ा कोशिश करें कि थोड़ा नॉर्मल पानी हो, ज्यादा ठंडा ना हो। ज्यादा ठंडा होगा तो यदि पी लेगी, पहली बात तो पिएगी नहीं ज्यादा ठंडा पानी, बाई चांस पी लेगी तो फिर उसे सर्दी लगने की, ठंड लगने की, निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। तो सर्दी में थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ा सा, जैसे 100 बकरियां भी हैं तो उसमें 10 लीटर गर्म पानी करके नॉर्मल पानी में डाल देंगे तो वो पीने लायक हो जाएगा, उसे बकरी आराम से पी लेगी। तो ये बेसिकली है कि किस तरह का हाउसिंग सिस्टम अपन बकरी के लिए तैयार करें, कैसा डिजाइन अपन बनाएं, कैसी कैसी मुख्य मुख्य जो चीजें हैं वो अपन बनाएं। और एक बात जो प्लांटेशन की शुरू के अंदर की थी वो अभी तक कर ही नहीं पाए, तो वो ये आप चीज देख पा रहे। ये देखिए प्लांटेशन, वृक्षारोपण सबसे ज्यादा जरूरी है। आप शेड बनाते हैं उससे पहले पौधे लगा दीजिए। एक तो इससे क्या होगा, यदि तेज हवा चल रही है, आंधी आ रही है, लू आ रही है, तो उससे पेड़ों से टकरा करके उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। सर्दी में शीतलहर चल रही है तो पेड़ों से टकरा करके उसकी हवा कम हो जाएगी। आपके पशुओं का वातावरण आसपास का है वो उनके अनुकूल बना रहेगा, प्रतिकूल नहीं होगा। दूसरा सबसे बढ़िया फायदा क्या है, तेज गर्मी के अंदर जब धूप बहुत तेज होती है तो पेड़ों की छांव रहेगी, आपके पशु है वो आराम से बैठ सकते हैं उसके अंदर। और दूसरा फिर सर्दी के अंदर आपको पता है कि इनकी छांव आएगी तो सर्दी में इनको काट काट करके खिला दीजिए बकरियों को, हरा चारा मिल जाएगा। और नीम को प्रीफरेंस दीजिए,
नीम की छांव भी अच्छी होती है, नीम की ग्रोथ भी अच्छी होती है। नीम यदि आप पशुओं को खिलाते हो तो ऑटोमेटिक डिवर्मिंग का काम भी करता है, पेट के कीड़े मारने की जरूरत भी, आपको दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती यदि आप नीम खिला रहे हो तो। आप साथ में मोरिंगा लगा सकते हो, सहजन। सहजन जैसे आपने हमारे यहाँ फार्म पे देखा था, पोल्ट्री फार्म पे अभी आप गए तब आपने देखा था, सहजन क्या होता है, जल्दी तैयार हो जाता है। जहां पे नीम इतना बड़ा 6 साल में होगा, वहां सहजन 2 साल में हो जाता है। अरडू आप लगा सकते हो, अरडू। अरडू, पर अरडू का एक नुकसान है, अरडू की लकड़ी सॉफ्ट बहुत होती है, टूटती बहुत जल्दी है। तो यदि आप अरडू लगाते हैं तो कम से कम आपकी दीवार से 20 फीट दूर लगाइए। यहां आपका फार्म है तो 20 फीट दूरी पे अरडू लगाइए, ताकि, क्योंकि अरडू टूटता बहुत जल्दी है, थोड़ी सी हवा तेज आएगी अरडू टूट के गिर जाएगा, नीचे बकरी आ गई तो आपका काम हो जाएगा। तो इस अरडू वो पेड़ होता है, वहां CSWRI में खूब सारे लगे हुए हैं। मोरिंगा, अरडू और नीम तीनों ही बेस्ट है। ठीक है, आज की क्लास के लिए ये